Good morning, class 4th. I hope you all are fine. Stay home, be safe. Class 4th, we have discussed in previous video we have discussed chapter number 1 and in this video we have discussed chapter number 2. तो अपनी बुक्स निकालिए, उसमें निकालिए चैप्टर 2. क्लास 4th, आई होप यू ऑल आर फाइन. बच्चों हम लोगों ने पहली वीडियो में पार्ट 1 पढ़ चुके हैं. आज हम पढ़ेंगे पार्ट 2. तो अपनी बुक्स निकालिए हिंदी की और उसमें निकालिए पार्ट 2. पाठ 2 दयालु राजा. प्रस्तुत पाठ में लेखक ने शिक्षा के महत्व का अद्भुत वर्णन किया है. इस पाठ में हमें बताया गया है कि शिक्षा का क्या महत्व है और उससे हमें क्या वर्णन करा गया है. तो आइए हम पाठ पढ़ते हैं. कहानी स्टार्ट करते हैं. ये एक बहुत अच्छी कहानी है, बड़े ध्यान से सुनिएगा. बहुत पुरानी बात है. एक नगर में एक राजा राज्य करते थे. उन्हें पशु पक्षियों से बहुत प्यार था. बहुत पुरानी बात है कि एक नगर में एक राजा राज्य करते थे, मतलब वहाँ उनका राज्य चलता था. वे पशु पक्षियों से बहुत प्यार करते थे. वे पशु पक्षियों से मिलने के लिए वन में जाते थे. हमेशा की तरह एक दिन राजा पशु पक्षियों को देखने के लिए वन में गए. तभी अचानक आसमान में बादल गिर आए और बिजली की कड़क के साथ बारिश होने लगी. बारिश होने के कारण उन्हें ठीक से कुछ दिखाई नहीं दे रहा था. राजा रास्ता भटक गया. रास्ता ढूंढते ढूंढते किसी तरह राजा जंगल के किनारे पहुंच गए. भूख प्यास और थकान से बेचैन राजा एक बड़े से पेड़ के नीचे बैठ गया. बच्चों, जब वो पशु पक्षियों से मिलने जंगल में गया तो वहाँ अचानक बादल गिर गया और बिजली कड़कने लगी और बहुत ज़ोरों से बारिश होने लगी. तो बारिश होने के कारण क्या हुआ, राजा अपना रास्ता भटक गया. तो ढूंढते ढूंढते राजा जंगल के किनारे पहुंचा, जहां भूख प्यास और थकान से बेचैन राजा एक पेड़ के नीचे क्या करने बैठ गया, आराम करने बैठ गया. वहां बैठे हुए राजा को काफ़ी देर हो गई. थोड़ी देर बाद राजा को उधर से आते हुए 3 बालक दिखाई दिए. बहुत देर तक जब पेड़ के नीचे वह बैठा रहा तो उसे थोड़ी देर के बाद उधर से 3 बालक आते हुए नजर आए. राजा ने उन्हें प्यार से अपने पास बुलाया. उन्होंने बोला, बच्चों यहाँ आओ, मेरी बात सुनो. तीनों बालक हंसते खेलते राजा के पास आकर बोलिए आपको हमसे क्या काम है. बच्चे उनके पास आकर राजा से बोलते हैं कि आप बताइए आपको हमसे क्या काम है. राजा बोले, मुझे बहुत भूख और प्यास लगी है, क्या मुझे भोजन और पानी मिल सकता है. राजा बोलते हैं उन तीनों बच्चों से कि मुझे बहुत तेज़ भूख और प्यास लगी है और मुझे क्या खाने पानी को मिल सकता है. बच्चे बोले, पास में ही एक झाड़ियों के पीछे हमारा घर है, हम अभी जाकर आपके लिए भोजन और पानी लेकर आते हैं, आप बस थोड़ी देर प्रतीक्षा कीजिए. बच्चे ये बोलते हैं कि आप हमारी प्रतीक्षा करिए और हम आपको खाना लाकर देते हैं. तीनों बालक दौड़कर गए और राजा के लिए भोजन और पानी ले आए. तीनों बच्चे अपने घर गए और खाने और पानी के लिए राजा के पास के लिए कुछ लाने गए. अब हम पेज नंबर 10 निकालते हैं. राजा बालकों के व्यवहार से बहुत खुश हुए. वह बोले, प्यारे बच्चों, तुमने मेरी भूख और प्यास मिटाई है. मैं तुम्हें तीनों बालकों को इनाम के रूप में कुछ देना चाहता हूँ. बताओ बालकों, तुम्हें क्या चाहिए. ये चीज़ देखकर राजा बहुत खुश हुआ कि बच्चों ने उनके लिए खाना पानी की व्यवस्था करी. तो उन्होंने खुश होकर बच्चों से बोला कि बच्चों, अब तुम बताओ, मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ क्योंकि तुमने मेरी मदद करी है. तुम क्या चाहते हो. राजा की बात सुनकर बालक खुश हो गए. थोड़ी देर सोचने के बाद एक बालक बोलता है, महाराज, क्या आप मुझे एक बड़ा सा बंगला और गाड़ी दे सकते हैं. बहुत सोचने के बाद एक बच्चा बोलता है कि मुझे बंगला और गाड़ी चाहिए. राजा बोले, हाँ, क्यों नहीं. अगर तुम्हें ये भी चाहिए तो ज़रूर मिलेगा. अगर तुम्हें यही चाहिए तो मैं तुम्हें ये भी दे सकता हूँ. अब तो बालक फूला न समाया. दूसरा बालक भी उछलते हुए बोला, मैं बहुत गरीब हूँ, मुझे धन चाहिए जिससे मैं भी अच्छा खा सकूँ, अच्छे कपड़े पहनूँ और खूब मस्ती करूँ. अब दूसरा बच्चा भी उसे देख के सोचता है कि मैं भी कुछ अच्छा मांगता हूँ, अपने लिए धन मांगता हूँ जिससे मैं भी बहुत कुछ अमीर बन जाऊँ और कुछ खा पी कर और बहुत कुछ धन आ जाए मेरे पास. ठीक है. राजा मुस्कुराकर बोले, ठीक है बेटा, मैं तुम्हें सारा धन दे दूँगा. ये सुनकर तो दूसरा बालक खुशी से झूम उठा.
भला तीसरा बालक क्यों चुप रहता था? वह भी बोला, महाराज क्या आप मेरा भी सपना पूरा करेंगे? अब इन दोनों की बात सुनकर तीसरा बच्चा भी बोलता है, क्या आप मेरी भी बात सुनेंगे? आप मेरी भी चीज़ें मुझे करेंगे, मतलब जो मैं चाहता हूँ वो आप मुझे देंगे? मुस्कुराते हुए राजा ने कहा, क्यों नहीं, बोलो बेटा, तुम्हारा क्या सपना है? तुम्हें भी धन दौलत चाहिए? और तीसरा बच्चे से भी पूछता है कि भाई दोनों ने तो धन और दौलत मांगे, तुम्हें भी क्या यही चाहिए? नहीं महाराज, मुझे धन दौलत नहीं चाहिए, मेरा सपना है कि मैं पढ़ लिख कर विद्वान बनूं। क्या आप मेरे लिए कुछ कर सकते हैं कि मैं भी कुछ पढ़ लिख कर अच्छा सा काम कर सकूं? तो आप लोग मेरे लिए भी कुछ कर सकते हैं। तीसरे बालक की बात सुनकर राजा बहुत खुश हुए। राजा ने उसके पढ़ने लिखने की उचित व्यवस्था करवा दी। वह मेहनती बालक था। वह दिन रात लगन से पढ़ता और कक्षा में पहला स्थान प्राप्त करता। इस तरह समय बीतता गया। वह पढ़ लिख कर विद्वान हो गया। राजा ने उसे राज्य के मंत्री बना दिया। बुद्धिमान होने के कारण सभी लोगों के उसका आदर सम्मान करने लगे। दोनों बच्चों ने दौलत मांगी। बच्चों यहाँ बात को समझिए और सुनिए कि दोनों बच्चों ने तो दौलत मांगी, पर तीसरे बच्चे ने अपने लिए शिक्षा मांगी राजा से, और राजा बहुत खुश हुआ। राजा ने उसकी इच्छा पूरी करी, उसे खूब पढ़ाया, तो इससे वो विद्वान बन गया और उसकी बहुत राज्य में इज्जत होने लगी। अब देखते हम लोग पेज नंबर 11 पर। उधर जिस बालक ने राजा से बंगला और गाड़ी मांगा था, अचानक बाढ़ आने पर उसका सब कुछ पानी में बह गया। मतलब उसने जो मांगा था वो सब पानी में बह गया। दूसरा बालक भी धन मिलने के बाद कोई काम नहीं करता था, तो दिन भर फिजूल खर्ची करने के बाद उसका भी धन वो उड़ता और मौज मस्ती कराता था। मतलब उसका अपना पूरा धन उड़ाता था, मौज मस्ती करता था। तो दोनों ने अपनी मिली हुई चीज़ों को धीरे धीरे खो रहे थे। लेकिन रखा धन भला कब तक चलता? वह समय आया और उसका सारा धन समाप्त हो गया। वह फिर भी गरीब हो गया। मतलब उसका पहले वाले बालक का तो पूरा बंगला, गाड़ी वाड़ी सब पानी में बह गया, और दूसरे वाले बालक का सारा पैसा जो था वो एक समय पे ख़त्म हो गया। दोनों बालक उदास होकर मित्र मंत्री से मिलने राजा के दरबार गए। वे दुखी होकर मित्र से बोले, हमें राजा के इनाम मांगने से बहुत बड़ी भूल की। हमारा धन, बंगला और गाड़ी सब कुछ नष्ट हो गए। हमारे पास कुछ भी नहीं बचा। मित्र ने समझाते हुए कहा, किसी के पास भी धन दौलत हमेशा नहीं रहता। धन तो आता जाता रहता है। सिर्फ शिक्षा है जो हमारे पास रहती है। धन से नहीं बल्कि शिक्षा से ही हम धनवान बनते हैं। जब वो दोनों दोस्त हम अपने दोस्त के पास गए और उन्होंने अपनी परेशानी सुनाई, तो बोलता है कि हमारे पास तो कुछ भी नहीं रहा। हमने पैसे, बंगला मांगा, और तुमने सही करा कि तुमने शिक्षा मांगी और वो तुम्हारे पास रही। अब वो तीसरा बालक बताता है उनको कि हाँ, दौलत हमारे पास हमेशा नहीं टिक सकती, बल्कि शिक्षा हमारे पास हमेशा रहती है, जो हमें धनवान बनते रहते हैं, जिसकी वजह से हम गुणकारी भी बनते हैं और हमारी इज्जत भी होती है। दोनों बालकों को अपनी गलती का पछतावा। उन्होंने तय किया कि हम भी मेहनत और लगन के साथ पढ़ाई करेंगे और अपने जीवन को सुखी बनाएंगे। दोनों बालकों ने यह देखकर अपने आप में प्रण लिया और वो भी पढ़ने और लिखने की बात करने लगे। शिक्षा क्या मिलती है इससे? विद्या धन की सर्वश्रेष्ठ धन है। विद्या धन ही यानी कोई भी धन विद्या धन से ज़्यादा सर्वश्रेष्ठ नहीं है। मतलब विद्या ही हमें हर वो चीज़ दिला सकती है जीवन में जो हम लेना चाहते हैं, मगर उसके लिए हमें बहुत पढ़ना और लिखने की ज़रूरत है। मुझे उम्मीद है आप लोगों को ये पार्ट समझ में आया होगा। आप लोगों का होमवर्क है, आपको पार्ट 9, पार्ट 10, पेज नंबर 9, पेज नंबर 10, पेज नंबर 11 घर पे पढ़ना है। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कॉपी वर्क और बुक वर्क डिस्कस करेंगे। थैंक यू।